आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानें। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, ठीक है। और ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज इसमें 9.1 जिसमें अच्छा स्कोर का आता है, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, यानी मात्र 12-13 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी बढ़िया स्कोरिंग। इसलिए इसके बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा हम लोगों को राइट ट्रायंगल के बारे में बताता है। राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये सारे राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल में जनरली हम लोग पहले 9 तक जो पढ़े थे, ये P हुआ करता था, ये H और ये B, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके P, B, H में से कोई भी पता नहीं है तो एक फॉर्मूला है H² = P² + B²। इसी से या P निकालना हो तो P² = H² - B², या B² निकालना हो तो H² - P²। इस तरह से काम किया करते थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से पहले। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। पाइथागोरस नॉर्मली P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेन्यूज होता है नॉर्मली, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में H तो हमेशा फिक्स होता है। ये H हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला H हमेशा फिक्स है। P और B बदलते रहता है। P कभी ये होगा, कभी ये होगा, उसी तरह से B कभी ये होगा, कभी ये होगा। ये बदलता कैसे है आपको या तो ट्रिगोनोमेट्री के पहले एक्सरसाइज में और बताया गया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर से ध्यान से देखिए आप। अब देखिए H तो हमेशा फिक्स होता है। अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं, C एंगल है इसमें लिया, तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला P होता है, इसके सामने वाला P, और जो बच गया तीसरा, ये P। तीसरा बच गया इन द सेंस कि H तो हमेशा फिक्स होता है, ये तिरछा वाला हमेशा H होगा। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला P, और रिमेनिंग तीसरा जो बचता है वो B। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें, ये तो H तो फिक्स होगा ही, इसके सामने वाला ये P, एंगल P के सामने वाला ये हो जाएगा P, और जो बाकी बचा तीसरा ये हो गया B। ट्रिगोनोमेट्री में यही अंतर है कि P और B बदलते रहता है। H फिक्स होता है, 90 डिग्री के वाले का सामना या तिरछा साइड जिसको कहें वो हमेशा H होता है। बाकी जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला P और तीसरा B। ये आपने देखा इसमें। अब इस चैप्टर में एक चीज़ और है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखिए, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर जब देखा जाता तो ये है एंगल ऑफ, अगर बुक में क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण लिखा हुआ था, यहाँ पे एंगल, इसकी बात करेंगे। सवाल में फिर यूज होगा इसका, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। जब नीचे से, ये कंसेप्ट हम रखें कि जब नीचे से ऊपर देखें तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है या उन्नयन कोण हिंदी में। लेकिन जब ऊपर से कोई व्यक्ति, मान लो कोई टावर पे बैठा व्यक्ति है या बिल्डिंग पे बैठा और नीचे की ओर देख रहा है, तब उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी, और जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो ये ट्रायंगल के बाहर, ये सीधी लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल, ये एंगल, ये वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, या हिंदी में अवनमन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दिया हुआ है तो इसको शो करना बिल्कुल जरूरी होता है। हालांकि सवाल इसी से बनता है। देखो, मान लो ये 60 डिग्री है, यहाँ देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 60 हो जाएगा। सोल्व तो फिर इसी से करेंगे, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन रहने के बाद ये शो करना जरूरी है,
जितना भी है, 60 है तो 60 लिखा, 45 है 45 लिखा, 30 है तो 30 लिखा यहाँ, और वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं यहाँ, इसलिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर बन जाता है। ये और ये पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर या एकांतर कोण बन जाता है और दोनों बराबर होते हैं। सवाल फिर हम इसी से बनाएंगे, इसी एंगल का यूज़ करके सवाल बनाएंगे। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रहे तो यहाँ पे शो करना जरूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन केवल है तब तो इसी से काम चल जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ शो कीजिए और वही नंबर फिर यहाँ आ जाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरी बात, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का सवाल बनाना शुरू करते हैं तो मान लो कोई मान लो क्वेश्चन में है कि कोई दीवार है, कोई दीवार से सीढ़ी लगा हुआ, लेडर, कोई वॉल है, ये कोई वॉल है उसमें लेडर लगा हुआ, तो उसका जब फिगर में बनाना होता है तो ये सोचने वाली बात है कि दीवार तो हमेशा ये रहेगा, दीवार हमेशा सीधा रहता है परपेंडिकुलर, या बिल्डिंग या पोल ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सीढ़ी जो लगा हुआ है, सीढ़ी ऐसे तिरछा होगा, यानी ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि दीवार हमेशा ये रहेगा और सीढ़ी ये रहेगा, ये सोचने वाली बात है। कहीं उल्टा कोई नहीं समझ सकता है कि हाँ ये दीवार होगा जी और ये सीढ़ी होगा, ऐसा नहीं, ये वॉल होगा और ये लेडर होगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई सीढ़ी की लंबाई दी हुई है, मान लो ये 20 मीटर है और यहाँ से एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से। ये वॉल है, वॉल की हाइट निकालने के लिए कह रहा है ये कितना है। क्वेश्चन ऐसा है, लैंग्वेज में लिखा हुआ, फिगर हमेशा बना हुआ नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी फिगर बना हुआ रहेगा और कभी कभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैं इस क्वेश्चन को बताया कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कोई वॉल है, दीवार है और उस पर एक लैडर लगा हुआ है जो कि ज़मीन के किसी पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वॉल हो गया, ये लैडर सीढ़ी हो गया और ज़मीन के किसी पॉइंट इससे 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब दीवार की ऊंचाई बताइए आप कितना है। ठीक है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसमें हम साइन लें या कॉस लें या टैन लें, अपने मन से लेना पड़ता है, चाहे आप साइन लो या कॉस लो या टैन लो। तो इसमें चुनने के लिए हम कौन सा लें, साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि टैन लेंगे, इसके लिए ऐसा था नहीं कि कोई भी ले ले, एक ही लेना होगा, लेकिन कौन सा लें उसको चुनने के लिए हम देखते हैं कि दिया हुआ मेरा क्या है और निकालना क्या है। दिया हुआ ये एच है 90 डिग्री से आने वाला एच तो दिया हुआ ये, और ये ए भी क्या है, पी है, पी, क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि इस एंगल के सामने वाला पी होता है। देखिए ये एंगल ये दिया, इसके सामने वाला पी है, ये निकालना है, यानी एच दिया हुआ है और पी निकालना है। एच और पी किस में आता है आप जानते होंगे, साइन इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टैन इज इक्वल टू पी बाय बी। अब देखिए इसमें हमें निकालना है P और दिया हुआ H, यही दोनों देखते हैं कि जो निकालना है और जो दिया हुआ है। निकालना है P और दिया हुआ है H, P और H आता है साइन में। अभी हम साइन लेंगे, इन ट्रेंगल ABC साइन ही लेना पड़ेगा क्योंकि P निकालना है और H दिया हुआ, और P और H आता है साइन में, इसलिए साइन लिखा मैं। साइन 30 डिग्री, साइन इक्वल टू होता है P बाय H, P यानी AB अपॉन H, H है AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB। AB तो पता है नहीं, चलो AB को या तो AB लिखो या H मान लो, इसको आपकी मर्जी, अपॉन AC, AC दिया हुआ 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √3AB इज इक्वल टू 20 और AB इज इक्वल टू 20 अपॉन √3, AB इज इक्वल टू 20 अपॉन √3, यही आंसर होगा। लेकिन नीचे रूट है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 अपॉन √3
यानी ए बी इजकल टू हो जाएगा 20√3/3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ √3 का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इसी तरह से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, या इसके और एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2-3 वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में इसका यूज़ कैसे कैसे होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 9.1 या एक्सरसाइज 9.1। ये 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज से एक ही एक्सरसाइज है, इसमें मात्र 15-16 क्वेश्चन है, इसी में से 7-8 नंबर का, इसलिए इसको जरूर आप ध्यान से देखें। थैंक यू।